हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वान सिंह कने। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो है सॉलिड स्टेट। उसमें सॉलिड स्टेट में हम आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि इनको किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो अवयवी कण, परमाणु, अणु या फिर आयन के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनके अवयवी कण के रूप में आपके परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अवयवी कण क्या होता है। जो ठोस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वही उसका अवयवी कण हो सकता है, अवयवी कण होता है। तो यहाँ पर उनके बीच उन अवयवी कणों के मध्य जो कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसके आधार पर उनको 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखेंगे आपका आयनिक ठोस, दूसरा देखेंगे सहसंयोजक ठोस, और अगला देखेंगे हम आणविक ठोस, चौथा देखेंगे धात्विक ठोस। तो बच्चों, यहाँ से हमने पहले वाली क्लास में हमने आयनिक ठोस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है सहसंयोजक ठोस। तो चलो इसे देखते हैं, सहसंयोजक ठोस को। तो आज का है सहसंयोजक ठोस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सहसंयोजक ठोस किन्हें कहते हैं। इनके अवयवी कण इनके अवयवी कण इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। इनमें परमाणुओं के मध्य इनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध होता है, यानी सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इनमें जो अवयवी कण जो होते हैं इनमें परमाणु होते हैं, जिसे हम यहाँ पर समझने के लिए मतलब जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से अवयवी कण होते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं
हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि, ये जो होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज जो होते हैं ये इनके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो हम देखेंगे कि इनके बीच जो होता है वह अवयवीकरण, अवयवीकरण जो होता है वो होता है यहाँ पर अवयवीकरण के रूप में होता है परमाणु। अब यहाँ पर जो अवयवीकरण जो होते हैं परमाणु होते हैं में सहसंयोजक ठोस में। इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इसकी विद्युत चालकता की बात करते हैं। विद्युत चालकता की बात करते हैं बच्चों, तो विद्युत चालकता जो होती है उस विद्युत चालकता में ये जो होते हैं यहाँ पर विद्युत रोधी होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत रोधी यानी कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। फिर अब कुचालक क्यों होते हैं मैं आगे बताता हूं किस प्रकार से ये, और इनके बीच आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल जो होता है इनके बीच सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। अब हम यहाँ पर ये हमने देखा कि अवयवी कणों के मध्य परमाणु, उसके अवयवी कण जो होते हैं सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। और उसकी विद्युत चालकता की बात करें तो ये कुचालक होते हैं, या फिर उसमें अपन लिख सकते हैं विद्युत रोधी लिख सकते हैं। और इनके बीच जो बंध काम करता है, बल जो उनके बीच जो बंध काम करता है, आकर्षण बल जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंध होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सहसंयोजक ठोस के लक्षण, सहसंयोजक ठोस के लक्षण जो होते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर लक्षण में हम लिखेंगे इनका गलनांक अति उच्च होता है, इनका गलनांक अति उच्च होता है। यानी हमारा पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है, उच्च होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है क्योंकि इस इनके बीच कैसा होता है, ये सहसंयोजक बंध के माध्यम से जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है ये विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। अब ये विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते। क्यों नहीं होते बेटा? क्योंकि अब यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं नहीं होते हैं। यहाँ पे एक अपवाद है कि ग्रेफाइट को छोड़कर, एक अपवाद है ग्रेफाइट को छोड़कर। अब यहाँ पर हम ये ग्रेफाइट वाला जो है उसको देखते हैं। देखो बेटा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो है
इस प्रकार से ये जो आपके ऐसे जुड़े हुए होते हैं और इसको यहाँ से एक परत ये है, दूसरी परत ये है, तो ये क्या करते हैं, एक ये आपके वॉन डर वाल्स, ये वाले जो बल है, इन बंद को कहा जाता है कि ये वॉन डर वाल्स बल। जैसे अब इस पॉइंट से मैच किया, ऐसे कैसे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, इसी प्रकार से इसे इस पॉइंट से मैच करेंगे, ऐसे ही हम इसको इससे मैच कर सकते हैं, इसको इससे मैच कर सकते हैं। तो बेटा ये वाले जो बल होते हैं, ये जो बंद होते हैं, ये वॉन डर वाल्स बल होते हैं। कौन से बंद होते हैं? वॉन डर वाल्स बल्स होते हैं। और ये थोड़े कमजोर होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये एक परत दूसरी, ये आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण ये एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से आ सकते हैं। ऐसी ही कई परतें होती है जो ये एक ग्रेफाइट की संरचना को देखें। तो बच्चों हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो, जैसे यहाँ पे ये, जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे, यहाँ पे ये कार्बन है। तो कार्बन में यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन ये जो होते हैं, ये इसमें कार्बन के आउटर ऑफ सेल में बच्चों 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? आउटर ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसमें से यहाँ पे आप किसी भी कार्बन को देख लो कि उसमें 3 ही बॉन्ड पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करता है। क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। लेकिन ये एक अपवाद है, इसको सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत ही लिया गया है, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, जिससे अपन लिखते हैं। तो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन उसमें होता है। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगला गुण देखते हैं। ये अत्यंत दृढ़ एवं फगुर होते हैं। ये अत्यंत दृढ़ एवं फगुर होते हैं। बेटा इससे पहले मैं आपको इसमें एक और बात बता दूं, ये जैसे हमने ग्रेफाइट की संरचना देखी, क्या की संरचना देखी? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है। लेकिन जो हमने एक एग्जांपल और लिया था, जो था हमारा हीरा। तो हीरा जो होता है, तो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है, जिसके कारण इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो चारों इलेक्ट्रॉन उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाते हैं और कोई इसमें फ्री का इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। कौन? हीरा। और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये अत्यंत कठोर, दृढ़ एवं फगुर होते हैं। दृढ़ का मतलब मजबूत। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से आपस में दृढ़ता के साथ जुड़े होते हैं और फगुर होते हैं। फगुर का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो कि मोड़ने पर आसानी से टूट जाते हैं, मुड़ते नहीं और टूट जाते हैं। अब इसी प्रकार से आज हमने यहाँ पर देखा कि क्रिस्टल ठोसों के वर्गीकरण में सहसंयोजक ठोस जो था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।